कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम से भी जानते हैं। कॉलेज वगैरह में पढ़ा है क्या? हो गया पूरा? तो काफी नॉलेज रहेगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं ठीक से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शुरुआत होती है बॉन्ड से। एक्चुअली बॉन्ड तुमको कितने टाइप के स्टार्टिंग में बताए थे? 4। या तो बॉन्ड आयनिक होगा, या तो कोवेलेंट होगा, या तो मेटालिक होगा, या फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही है। बॉन्ड के टाइप बताए थे ना 11th में। तो 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं अपने पास, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड कोऑर्डिनेट। या इनको कॉम्प्लेक्स बॉन्ड भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। या इनको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग बुक रेफर करोगे तो ये सब वर्ड तुमको देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो चैप्टर है अपना, इसमें कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होगी। आयनिक से, कोवेलेंट से, मेटालिक से कोई भी लेना देना नहीं है। आयनिक बॉन्ड किस में होता है? आयंस में। कोवेलेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना, ठीक। और जहाँ पे मेटल इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ मेटल होंगे, तो वो क्या होंगे? मेटालिक बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने तुमको बताया था, आयनिक बॉन्ड हमेशा एस ब्लॉक वाले बनाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा करके पी ब्लॉक वाले, मेटालिक बॉन्ड डी ब्लॉक वाले, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ज़्यादा करके डी ब्लॉक वाले बनाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुमको डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखेंगे इसमें। मतलब जहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी तो एक फिक्स होगा कि डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो ये तो बॉन्ड हो गए, क्लियर है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं? अब इसमें आयनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, इसमें शेयरिंग, और इसमें मल्टीपल शेयरिंग, बताया मैंने तुमको। इसमें क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे, हाँ बॉन्ड रहेगा बट अनइक्वल शेयरिंग। हाँ, अनइक्वल शेयरिंग का क्या मतलब है? जैसे कोई एलिमेंट है ए और यहाँ पे बी है, इसके पास लोन पेयर खाली पड़े हैं, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इनको खुद को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये लोग जब नजदीक आते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देता है, जिसके वजह से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो और ये कर देगा, और होगा तो और कर देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये तुमने भी पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल काफी ज्यादा होते हैं, सुना होगा, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा इसलिए तो क्योंकि डी ट्रांजिशन में चले जाते हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल भी रहता है। तो डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन इनफ नहीं होते हैं तो वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़ जाता है, तो उसमें कोई भी आके अपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर देता है। इसीलिए नॉर्मली मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं गैसेस से, ठीक है। तो जितने भी ऑक्साइड वगैरह बनते हैं ना, तुम लोग उनको एक नज़रिए से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ठीक। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, कंपाउंड को अगर मैं क्लासिफाई करूं, हम्म, इसमें वैकेंट तेरे को मिलेंगे ही नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे का हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है, कभी जीरो तेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। पी में एक दो मिल सकते हैं बट बहुत रेयरली मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। तो डी में केसेस ज़्यादा होते हैं से। अब जो कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेजरली, अगर मैं बताऊं तो।
एक होते हैं अपने पास सिंपल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बोल दो। सिंपल कंपाउंड का क्या मतलब आता है कि ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड बन गए, ठीक है, वो आयनिक हो या कोवलेंट हो, जो भी बॉन्ड हो, ये दोनों आपस में कंबाइन होके ए बी बना देते हैं और फाइनली ये मॉलिक्यूल कैसा बोला जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके बाद एक टाइप के और कंपाउंड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल ऑल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ए को मैंने बी में कंबाइन किया, ए बी बन गया, सही है। तो ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, बट ये क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब मेरे पास सी और डी थे, इससे मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ये नया वाला, ठीक है। ये चारों क्या है, एलिमेंट है, बट ये चीज क्या है, मॉलिक्यूल है। अब तुम लोग सोचो कि मैं कोई मतलब बड़ा सा ट्रे लेता हूँ जिसमें एक बीकर लेता हूँ, दो बीकर, इसमें ए बी वाला मॉलिक्यूल रखता हूँ, इसमें सी डी वाला मॉलिक्यूल रखता हूँ, और इसको ना हीट कर देता हूँ ऐसे। हीट करूँगा तो सीधी सी बात है, इसकी कुछ वेपर बनेगी और इसकी कुछ वेपर बनेगी, ठीक है। अब इन वेपर्स को कलेक्ट करके इनको अगर मैं ऐड करके जो कंपाउंड बनाऊंगा वो क्या बनेगा, एबीसीडी बनेगा, इसमें सबकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो जो पहले मैं मॉलिक्यूल बना रहा था वो किससे बना रहा था, एलिमेंट को कंबाइन करके बना रहा था, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा था, सिंपल मॉलिक्यूल। बट अब मैं जो कंपाउंड बना रहा हूँ वो मैं किसी एलिमेंट से नहीं बना रहा हूँ, किससे बना रहा हूँ, डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा हूँ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मीन्स अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो वो एलिमेंट से बना होगा, बट जब भी मैं मेंशन करूंगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसका मतलब वो किससे बने हुए हैं, किसी ना किसी मॉलिक्यूल के एडिशन से बने हुए, समझा। हाँ, प्रोसेस तो वही है, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिफरेंस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल उठाते हैं, और तुमको मैंने पहले भी बोला है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी कभी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल से मैच नहीं करती है। एक बार मॉलिक्यूल बना ना तो इसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है उसके एलिमेंट से, राइट है। तो तुम लोग सोचो, ए बी से जो मॉलिक्यूल बना इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और सी और डी से जो मॉलिक्यूल बना इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहा हूं तो इसकी प्रॉपर्टी समझ सकते हो, इनसे भी अलग होगी, सही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर कंपाउंड इनको नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बनते हैं, ना कि एलिमेंट से। एलिमेंट से मैं सिर्फ क्या बनाता हूँ, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को ऐड करके हम लोग मॉलिक्यूलर या फिर एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं। अब अपने को इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, इस चैप्टर में अपना लेना देना है इस चीज से। अब ये जो नया कंपाउंड बना हुआ है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, बट आगे चल के मेरे को पता है, मेरे को डबल सॉल्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को किससे लेना देना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। कंपाउंड का क्लासिफिकेशन समझा क्या, ठीक है। कुछ लिखना है इसमें तुम लोग को, अपने आइडिया के लिए चाहिए तो लिखते चलो, तो मैं नोट्स में लिखाऊंगा ये सब, नोट्स में लिखाऊंगा, बट ऐसे प्रॉपर चार्ट में नहीं होता है ना नोट्स में, वो तो हेडिंग डाल डाल के लिखते हैं। तो ये सब कैसा तुम लोग लिख के रखोगे तो एक ही नज़र में अपने को पता चल जाता है क्या किससे बन रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मेरे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं,
मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा पहला बोला था मैंने? डबल सॉल्ट, और दूसरे हैं अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक खासियत होती है कि ये हमेशा ना तुमको ऐसे बड़े ब्रैकेट में ही दिखेंगे। ठीक है, जहां पे भी ऐसा ब्रैकेट दिख गया समझ जाओ वो किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। सिंपल सा लॉजिक है, कहीं भी अगर ऐसा दिखा तुमको तो वो किससे रिलेट कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। डबल सॉल्ट ना तुमको हमेशा ऐसे डॉट डॉट करके दिए रहेंगे, FeSO4, Al2SO4, फिर H2। ठीक है, कहीं भी ऐसे डॉटेड करके सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन दिया है दैट इज डबल सॉल्ट। ठीक है, कहीं ब्रैकेट में दिया है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब होता ये है कि जब तुम लोग डबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे ना तो इसमें हर एक चीज के आयन बन जाएंगे। Fe के आयन बन जाएंगे, सल्फर के बन जाएंगे, ऑक्सीजन के, एल्यूमिनियम के, ऑक्सीजन वापस हाइड्रोजन के, सबके आयंस बनेंगे। ठीक है, मतलब इसका हर एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे आयंस बनाते हैं ना अपन कैटायन एनायन में, जो भी इनका नेचर है उसमें ये लोग क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना ये तो आयंस बना देंगे, मतलब पोटेशियम प्लस बना के निकल जाएगा, Cl माइनस बना के निकल जाएगा। लेकिन ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये कभी भी ब्रेक नहीं होता है, ये एज इट इज सोल्यूशन में पड़ा रहेगा। और इसी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दिया गया है, क्योंकि इनके पास कौन कौन सी चीजें हैं ये कभी भी इसको आइडेंटिफाई नहीं करते। मतलब इसमें तुम अगर Fe के लिए टेस्ट करोगे तो Fe भी पॉजिटिव देगा रिजल्ट कि हाँ इस सोल्यूशन में Fe प्रेजेंट है। सल्फर के लिए करोगे तो सल्फर का भी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव मिलेगा। बट इस सोल्यूशन में अगर मैंने टेस्ट किया कि Fe या साइनाइड के लिए टेस्ट किया तो ये डिवाइड ही नहीं होते, और डिवाइड नहीं होंगे तो उस चीज का रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, तो ये नॉर्मली उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं इसको, कि इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है क्या। इसके बाहर जो भी है ना वो पॉजिटिवली अपने आप को आइडेंटिफाई करवा देगा कि हाँ पोटेशियम है, क्लोरीन है, जो भी है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर वाली चीजें अपने आप को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। यही डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। हैं तो दोनों मॉलिक्यूलर, बट डबल सॉल्ट अपने हर एक एटम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सबका पॉजिटिव रिजल्ट देगा ड्यूरिंग द टेस्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या है उसका कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। या सिंपल सा तुम लोग ये बोल सकते हो कि ये अपने आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं होंगे, एज इट इज पड़े रहेंगे। समझा दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड को ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है। जैसे मान लो FeCN6 है, ठीक है, अंदर कितने साइनाइड है, 6। अगर मैं इसमें बाहर से 6 Cl का मॉलिक्यूल डाल दूं, या 6 फ्लोरीन का डाल दूं, या 6 Br का डाल दूं, तो ये लोग क्या करेंगे मालूम है, यहाँ से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको भगा के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से बॉन्ड बना लेंगे। FeCl6 बना देगा, F6 बना देगा। लेकिन अगर तुम लोग सोचो कि मैं 3 ही क्लोरीन डालूं, ठीक है, अंदर अगर 6 साइनाइड है और बाहर से तुम 3 क्लोरीन डाल रहे हो ना, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। इनको वो चीज इक्वल अमाउंट में चाहिए होती है, तभी जाके ये अंदर वाली चीज को रिप्लेस करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ये इनका एक नेचर होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, लो जैसे अगर मैं बोलूँ कि अपने पास एक कोई बड़ा सा कंटेनर है, ठीक, और उसको मैं हीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है FeSO4, और एक लिया हुआ है वाटर, और एक लिया हुआ है अमोनिया, और एक लिया हुआ है CCl4। ठीक है, डबल सॉल्ट का देखो ना, डबल सॉल्ट क्या होते हैं।
अब जब ये हीट होगा तो सब में से क्या निकलेगी, इनकी वेपर्स निकलेगी। ठीक है, इन सब की वेपर को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलता है, देखो FeSO4 की वेपर डॉट H2O की वेपर डॉट NH3 की वेपर डॉट CCl4 की। तो मैंने तुमको बोला ना, अगर चीज़ें डॉट डॉट में बनती हैं तो ये क्या बोली जाएंगी, डबल सॉल्ट। और ये हर एक चीज़ को डिसोसिएट करने की टेंडेंसी रखता है। बट यही वेपर्स अगर बनने के बाद कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होती, FeSO4 फिर H2O फिर NH3 और इसके बाहर CCl4 आ गया होता, कोऑर्डिनेशन पेयर अगर बन गया अंदर, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये रहेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये डॉट डॉट में बनेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में बनेंगे। तो इनको डिसॉल्व करके चेक किया जाता है। अगर इसको मैंने डिसॉल्व किया तो मैंने तुमको बताया था कि इसका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। बट इस केस में सिर्फ बाहर कौन निकलेगा, CCl4 बाहर आएगा, बाकी तुमको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे ये सब बनते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। सिंपल है चैप्टर, यहाँ तक फिलहाल क्लियर है सबको, इम्पोर्टेंस है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे बॉडी में भी हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट है, जिसका सबसे अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, बोलते हैं ना ब्लड में आयरन होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक्चुअली में आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बीच में Fe होता है, उसके बाजू में बाकी सारी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो ये क्लोरोफिल सुना होगा प्लांट्स में, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर, लीफ वगैरह के अंदर, जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपरेशन का काम करते हैं। तो अगेन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन से ज़्यादा अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो तो चाहिए, और प्लांट पे अपन डिपेंडेंट है तो उनको भी क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में देखो वही लिखा हुआ है ना, मैंने कैसे बताया था कि डबल सॉल्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड विच आर formed by combination addition of two or more simple salt. When two or more salt are heated together or separately, the evaporated substances collected to form a new crystals of new molecule. This is called molecular compound. उसके बाद उनको हम लोग डिवाइड करेंगे फर्दर डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। डबल सॉल्ट मैंने बताया, उसी की कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एग्जाम में नहीं तुमको पूछेंगे, बट डबल सॉल्ट होते क्या हैं वो तुमको पता होने चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भाई बहन के जैसे लोग भी, इनकी प्रेजेंस होती है बट बिहेवियर चेंज होता है थोड़ा सा। क्लियर है ना अभी?